है और मजबूत दावेदारी है। राजनीति एक्सपीरियंस है, मुझे मेरे घराने को राजनीति का एक्सपीरियंस है। से जो लोग गद्दारी करेंगे तो उन्हें टिकट कैसे मिल जाएगा। रोडवेज है, आज तक संभल को रोडवेज भी नहीं है अच्छा, तो अच्छी कवायद नहीं कर पाए लोग। काम किया, लेकिन जितना मैं लड़ा MIM से तो मेरा बीजेपी से चुनाव, लेकिन बीजेपी है 15-16 हज़ार को पार नहीं कर पाती। इन जानिए अगर मैं चुनाव लड़ा MIM से तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आज मेरा जिला की टीम संभल पहुंची है। और संभल में हमने देखा है कि नगर निकाय चुनाव की जो तैयारी चल रही है वो होर्डिंगों से देखने को मिल रही है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग काफ़ी संख्या में हमने प्रत्याशी देखे हैं। और बात की जाए संभल में जो विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब लगातार संभल का रुख करते नजर आए। और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए MIM पार्टी के तो 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। नगर निकाय चुनाव है और देखते हैं कि MIM पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। जहाँ तक हमने संभल का रुख किया तो वहाँ पर हमने देखा MIM से जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो मसूद खान जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर नगर निकाय चुनाव की क्या तैयारी है। सर, MIM का हमने होर्डिंग भी देखे और घूमे भी संभल के अंदर, और हमने देखा कि वहाँ आप MIM की तरफ से नगर निकाय चुनाव के दावेदारी पेश कर रहे हैं चेयरमैनी के लिए, क्या ये बात सच है? जी सच है। तो किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं नगर निकाय चुनाव की? देखिए भाई, मैं बहुत ज़माने से पॉलिटिक्स में 30-35 साल का अरसा मुझे हो गया है। मेरे यहाँ मिनिस्टर, विधायक, चेयरमैन, सभासद, अफसरान सभी लोग रह चुके। संभल में एक ऐसी कवायद चाहिए। अभी तक संभल में जो विकास हुआ वो इतना नहीं हो पाया जितना संभल के लिए होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं फील्ड में मैदान में आया कि संभल के लिए कुछ किया जाए। हमारे यहाँ की आवाम काफ़ी छल चुकी है, लोगों ने छला है, झूठे वादे, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, झूठे वादे ही किए। संभल को एक अच्छी कवायद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं फील्ड में हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ओवैसी साहब की पार्टी से टिकट भी मुझे ही होगा। और आप देखिए, हमने देखा है संभल में हम घूमे भी हैं। नगर निकाय चुनाव की बात अगर आती है तो हमने देखा है कि पिछले 5 साल यहाँ पर आपके हाजी शकील भी रहे हैं और बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जो एक काफ़ी ऊंचे स्तर पर उनकी पहचान भी है। वो पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल मेमून, उन्होंने भी यहाँ लड़ाया। ऐसे बहुत से नेता पार्टी के द्वारा लड़ाए गए, लेकिन संभल की जनता के जो मुद्दे हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। क्या क्या मुद्दे हैं और आप किन मुद्दों के साथ संभल की जनता के साथ में खड़े रहेंगे? मैं वही बात कहना चाह रहा था आपसे कि बड़े बड़े पदों पर रहे, आपने जैसे कहा संभल में ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। अब से 25-30 साल पहले जो संभल हुआ करता था उससे काफ़ी चेंजिंग है, लेकिन जितना काम संभल को चाहिए था इतना काम नहीं हो पाया। एजुकेशन के नाम पर यहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं। अब देख लीजिए, रक्षा वाले रोज़ पकड़े जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका से उन्हें नंबर इशू हों सारे रक्षा वालों को, रक्षा स्टैंड। मैरिज हॉल पे आ जाइए तो शादी हॉल जो है हमारे ये 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका से कम संभल में 2 शादी हॉल गरीबों के लिए, एक हयात नगर को, एक सरायत इनको के 1,000-1,500 रुपये की रसीद में ही उनके बच्चों की शादियां हो जाएं। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं, रोड्स पे अच्छी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं। स्कूल वगैरह सरकारी देख लीजिए तो टीचर भी आते हैं, बच्चे तो है ही नहीं और चले जाते हैं बैठ के। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की तर्ज पर तो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हों और अच्छी फैमिलियां अपने बच्चों का एडमिशन हुआ कराएं, अच्छी तालीम हासिल करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि संभल के लिए अब देख लीजिए रोडवेज है, आज तक संभल को रोडवेज भी नहीं है अच्छा, तो अच्छी कवायद नहीं कर पाए लोग। काम किया, लेकिन जितना करना चाहिए था इतना काम कर नहीं पाए। मेरी फैमिली में अल्लाह का शुक्र है तालीम है शुरू से, तो मैं चाहता हूँ कि संभल की आवाम को एक ऐसे लेके चलना चाहिए कि यहाँ एजुकेशन भी, यहाँ अच्छी सफाई भी। जब संभल में कोई एंट्री करे तो उसे लगे कि हम किसी अच्छे शहर में आए। तो यहाँ अच्छी लाइटिंग हो, अच्छी सफाई व्यवस्था हो, रोडवेज हो, अच्छे स्कूल हों, पार्क हों, बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो।
ये सब मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और है कि आप एमआईएम से प्रत्याशी अपने आप की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कुछ अंदर खाने एमआईएम में भी इसी को लेकर चर्चाएं हैं कि कोई कह रहा है कि शायद मैं लड़ूंगा और आप आएँ। उनका ये कहना है कि पार्टी में अभी नए-नए आप आए हैं, राजनीतिक कैरियर भी आपका नया मान रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आप कितना टाइम से राजनीति में आपने वो करा है, वो पब्लिक के बीच में कब तक रहे? देखिए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ 91 में कांग्रेस से और प्रदेश कन्वीनर पद तक पहुँचा। बीएसपी में बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर मैं रहा। मेरी वालदा भी मेंबर रही, लेडी स्टेट थी, मैंने अपनी वालदा को लड़ाया। मेरी भाभी तरन्नुम वकील 2 बार चेयरमैन रही, मैंने उन्हें भी लड़ाया। मेरे भाई विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, मैंने उन्हें भी लड़ाया। तो राजनीति एक्सपीरियंस तो मेरा पुराना है। जितने आज कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से हैं वो सब मेरे सामने नए हैं, बच्चे हैं, मेरे लिए तो हर भाई जैसे हैं। रही ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन करने की नई बात, तो ओवैसी साहब से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। हिंदुस्तान में जब भी कोई मसला आता है प्रदेश का या देश का, अपने पूरे हिंदुस्तान का, एक ओवैसी साहब ही है जो बोल पाते हैं। तो ओवैसी साहब से मैं इम्प्रेस हूँ, मैंने पार्टी ज्वाइन की और मुझे लगता है कि टिकट मेरे अलावा किसी को नहीं है, क्योंकि राजनीति एक्सपीरियंस मुझे पुराना है। पार्टी में जो और दावेदार हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो संभल के ही बड़े एक जिम्मेदार मौजिस घराने की हस्ती मुशीर खां तरीन साहब को चुनाव नहीं लड़ाया, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया। तो जब पार्टी को ही चुनाव नहीं लड़ाया तो टिकट की दावेदारी कैसे हो सकती है? तो इतने समझदार तो वैसे हिसाब भी है। जब पार्टी के से ही जो लोग गद्दारी करेंगे तो उन्हें टिकट कैसे मिल जाएगा? रही बात ओवैसी साहब की ये कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत संगठन खड़ा किया है। प्रदेश अध्यक्ष साहब को ले लीजिए, हमारे शौकत अली साहब, चीफ जनरल सेक्रेटरी हमारे शमीम अहमद तुर्क साहब, इकबाल साहब, आदिल अलवी साहब, हाजी वारिस साहब, हाफिज़ वारिस साहब, ये पूरा संगठन, मेहताब चौहान साहब, इतना मजबूत संगठन बनाया कि वो जगह जगह जाके पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराना है और बड़ी तादाद में लोग ओवैसी साहब से आज जुड़ रहे हैं। संभल में आज की डेट में ये माहौल है कि एमआईएम का प्रत्याशी इतने वोटों से जीतेगा कि शायद दूसरे लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाए। तो पहली दावेदारी मेरी है और मजबूत दावेदारी है। राजनीति एक्सपीरियंस है मुझे, मेरे घराने को राजनीति का एक्सपीरियंस है। मैं आज का कोई नया नहीं हूँ, मुझे 30-35 साल राजनीति में हो गए हैं और शहर की सारी जिम्मेदार हस्तियाँ मुझे जानती हैं। अल्लाह का शुक्र। जैसा आपने बताया कि दावेदारी बहुत से लोग पेश कर रहे हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो हम अगर सराय तरीन की बात करते हैं, सराय तरीन से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ से भी अभी पिछले जो चेयरमैन थी आरिफा शकील भी सराय तरीन से थी। तो ऐसे में अब देखते हैं कि सराय तरीन की जो भूमिका है, आपने भी अभी हमसे बात करते में सबसे पहले सराय तरीन के लोगों के लिए ही भले की बात कही। संभल सराय तरीन सब। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर यासिन सैफी वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सराय तरीन से है और दीपा सराय से भी बहुत से कुछ नाम ऐसे आए हैं, तो किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर कि अगर देखिए, हमारे बहुत ही मोहतरम सांसद साहब के 7 लोग तस्वीर लगाकर अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। उसमें यासीन साहब भी, उसमें और लोग भी। तो 7 लोगों को तो वो चुनाव लड़ाएंगे नहीं, ना ही उन्होंने किसी से अभी तक ये कहा कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। तो इनमें जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने लड़ाया भी तो शायद किसी एक कात को, तो बाकी तो सब बैठने। तो सराय तीन में उनके नाम से 3 कैंडिडेट और हैं, तो क्या तीनों को लड़ा देंगे? और वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि कोई उनकी पार्टी का कैंडिडेट आएगा वो उसे लड़ाएंगे, एक आम आदमी को चुनाव क्यों लड़ाएंगे? रही बात मेरी सराय तीन की, जो मैं सराय तीन से बिलोंग करता हूँ, तो सराय तीन में अल्लाह का शुक्र है हर एरिए में, गरीब हो मालदार, आम आदमी मुझे जानता है। मैं लोगों के मुद्दों को उठाता हूँ। मैं जिस वार्ड से हूँ उस वार्ड में देखिए आप, सारी सड़कें नई पड़ती हैं, हमेशा समरसेबिल लगे हुए हैं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे संभल की आवाम को पानी की बहुत दिक्कत रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे चेयरमैनी दी, मौका मिला, तो कम से कम एक वार्ड में 2 समरसेबिल हों जो पानी की दिक्कत लोगों को ना आए। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ पे बहुत अच्छा होना चाहिए।
जगह जगह मेडिकल कैंप लगवाएंगे हम और लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड, MRI, इसमें लोगों के बहुत पैसे खर्चा होते हैं। तो हम मशीनरी चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड, MRI की मशीनरी लगे। जो अल्ट्रासाउंड 700-700, 800-800 रुपये में होते हैं, वो 100 रुपये की रसीद पर नगर पालिका के हो जाए। MRI जो 6 या 7 हज़ार रुपये में होते हैं, 500-1000 रुपये में हो जाए, तो गरीबों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। देखिए, मालदार तो अपना खर्चे चला लेते हैं, तो गरीब को दिक्कत आती है। हर जगह लाइन में तो गरीब को लगना पड़ता है। राशन कार्ड पे आ जाइए कि आप राशन कार्ड गरीबों के पास होते नहीं जिन्हें ज़रूरत है, मालदारों को घर बैठे बैठे राशन आ जाते हैं। ये सब गलत है। गरीब आवाम के लिए कुछ कीजिए, कुछ कौम के लिए कीजिए। दूसरा, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबकी बात करो। किसी एक ज़ात, एक बिरादरी की बात मत करो। हमारा पूरा शहर है, हम यहीं पैदा हुए, हमें यहीं मरना। हमारे लिए हिंदू भी इतना ही है, मुस्लिम भी इतना ही है, सिख भी इतना ही है, ईसाई भी इतना ही है। तो मैं चाहूँगा कि संभल की सारी आवाम मुझे लड़ाए, अच्छे वोटों से जिताए। इस शहर का फिर विकास देखिएगा कि जिस वक्त आप संभल शहर में घुसेंगे तो इंशाअल्लाह एक फूलों का गुलदस्ता दिखेगा। ये संभल शहर ही कहलाएगा कि हाँ, किसी चमन में आ गए। ये मेरा ख्वाब भी है और इंशाअल्लाह मैं ये कराऊँगा भी। जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी भाभी भी चेयरमैन यहाँ से रही हैं, तरन्नुम अकील, उनका नाम है। 2 साल 2 बार लगातार उन्होंने चेयरमैनी यहाँ से जीती है संभल से। अगर मान लीजिए कि इस बार वो चुनाव में दावेदारी पेश करती हैं या फिर खड़ी होती हैं और आपकी टक्कर रहती है, फिर वो किस तरह से उनसे मुकाबला रहेगा? देखिए, एक तो मैं ये मानता हूँ कि परिवार से जब मैं आ गया तो वो लड़ेंगी ही नहीं, ये भी तय है इंशाअल्लाह। कभी कभी राजनीति में ऐसा हो जाता है कि परिवार से ही लड़ना पड़ता है। बिल्कुल हो जाता। मैं दूसरी पार्टी में हूँ, आज वो दूसरी पार्टी में, ऐसा मौका भी आ जाता तो फिर नसीब है। वो भी लड़े, मैं भी लड़ूंगा, क्या फ़र्क पड़ता। घर में माँ बेटे, आप रामपुर में देख लीजिए, बेगम नूर बानो, काजी मल्ले अलग अलग थे, यहाँ तो देवर भाभी होंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। चुनाव अलग चीज़ है, रिश्तेदारी मिलतदारी अलग चीज़ है। अकीलुर रहमान साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद की जगह, मैं बहुत इज़्ज़त उनकी करता हूँ, लेकिन राजनीति अलग अलग है। मैं आज जिस परिवार से जुड़ा हूँ वो वैसी हिसाब से जुड़ा हूँ, और जिन लोगों ने मुझे यहाँ जोड़ा है, मुशीर खान तरीन साहब, वो बहुत मौजूदा हैं। उनके भाई नदीम तरीन साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में एजुकेशन के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, बिहार यूनिवर्सिटी को बहुत रुपया डोनेट किया, रामपुर यूनिवर्सिटी को डोनेट किया। आपके यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, 40 बीघे ज़मीन बेजोई रोड पर उन्होंने ही दी। संभल में वाजिदपुरम के सामने 60-70 बीघे ज़मीन उन्होंने ही दी। उन्होंने बहुत कुछ किया। तो मैं इस फैमिली से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो नदीम तरीन साहब हों, समाज सेवी हैं, कौसर खां तरीन साहब हों, परवेज़ खां तरीन साहब हों, मुशीर खां तरीन साहब हों, ये अपने आप में एक हस्ती हैं। उनकी सरपरस्ती मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह मैं चुनाव भी जीतूँगा, मुझे MIM से टिकट भी होगा, और बाकी जितने कैंडिडेट हैं मेरे सामने MIM, उन्होंने तो पार्टी की भी मुखालफत की है। मेरे बच्चे हैं, उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं। विकास के नाम पर चुनाव, विकास के नाम पर चुनाव होगा तो संभल में चौतरफा विकास होगा। संभल से जो भी रोड्स जुड़ते हैं वहाँ बड़े अच्छे प्रवेश द्वार बनेंगे। तो संभल में घुसो तो लगे किसी शहर में घुस रहे हैं। अच्छे पार्क होंगे, बुज़ुर्गों के घूमने की जगहें होंगी, बच्चों के लिए झूले वगैरह होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, हमारे रक्षा वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनके भी स्टैंड बनेंगे। सरायतीन में भी स्टैंड होगा, संभल में भी स्टैंड होंगे, हयात नगर में भी स्टैंड होगा। सरायतीन हो या संभल या कुछ भी, तो हमारे तो सब हमारे अपने, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब हमारे अपने। तो हम अपनों को सबको साथ लेके चलेंगे। मेरी सभी से लगभग बातचीत भी हो रही है। जितनी ज़िम्मेदार फैमिली हैं वो बहुत खुश भी हैं कि मसूद खान जैसे चुनाव में आ रहे हैं। मैं ज़मीनी आदमी हूँ, तो मैं आवाम की परेशानी को भी समझता हूँ। तो उस परेशानी को देखते हुए मैं संभल में इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं चारों तरफ विकास कराऊंगा, और इतना विकास होगा कि संभल शहर की नस्लें याद रखेंगे। इतना मैं वादा भी कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब बीजेपी जिस तरह से अपना रुख दिखा रही है और संभल में भी लगातार 2 घोषणाएं योगी जी ने की हैं, तो ऐसे में अगर चुनाव में बीजेपी से मुकाबला होता, बीजेपी से कोई कैंडिडेट आता है, यहाँ से लड़ता है, तो कैसा मुकाबला रहेगा? क्योंकि अगर बात की जाए MIM तो वो मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा हितैषी पार्टी कहलाई जाती है, तो वहाँ बीजेपी को बोनस पॉइंट रहेगा। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि चुनाव अगर मैं लड़ा MIM से तो मेरा बीजेपी से चुनाव,
लेकिन बीजेपी है 15-16 हज़ार को पार नहीं कर पाती है। और आज की तारीख में MIM का वोट यहाँ पर 20,000 तो प्लस MIM का वोट ही है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में जब मुशीर खां तरीन साहब लड़े तो सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में ही 16,000 से ज़्यादा वोट उन्हें आया, और उस माहौल में आया जबकि मुसलमान तादाद में समाजवादी के साथ था बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन आज माहौल बदला है, जो BSP ने या समाजवादी ने मुसलमानों को छला, झूठे वादे किए, मुसलमान अब तक बातों में आया, लेकिन अब के चुनाव के विधानसभा के बाद मुसलमान का रुख बदल गया, वो भी ओवैसी साहब के साथ खड़ा है। संभल की जनता, आप यकीन जानिए, अगर मैं चुनाव लड़ा MIM से तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। हम 30 नहीं हो सकता, हम 40 प्लस करें नगर पालिका क्षेत्र। ये देख लीजिएगा, आदमी को हमें तजुर्बा है इस चीज़ का। तो देखा कि यहाँ मसूद खान जी ने कहा है कि जो MIM से प्रत्याशी के दावेदार हैं, वो उनका कहना है कि मैं ही संभल से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और विकास के नाम पर चुनाव होगा।